तो फाइनली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हमारे खिलाड़ियों ने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। जी हां, इन खिलाड़ियों के 6 दिन सड़कों पर बिताने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात को मान लिया है। जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा और आपको बताऊंगी खिलाड़ियों के फिजियोथेरेपिस्ट का एक खास बयान। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं हमारे देश के उन खिलाड़ियों की जिन्होंने कभी ओलंपिक्स में, कभी एशियन गेम्स में, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे देश को पदक दिलाकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये वो नाम है जो कि हमारे देश के स्टार खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हमारे देश को सम्मान दिलाया। लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर ही उनके बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ हमारे ये पहलवान खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन ना ही प्रधानमंत्री के पास और ना ही उनके किसी और मंत्री के पास इनकी बात सुनने तक का वक्त है। आज इनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, सड़कों पर खाना खाना पड़ रहा है। देखिए इस तस्वीर को, किस तरीके से ये लोग सड़क पर बैठकर ही खाना खा रहे हैं, किस तरीके से ये लोग सड़क पर सो रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को, जहां एक तरफ ये खिलाड़ी इस तरह जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका जज्बा देखिए। ये यहाँ भी प्रदर्शन करते करते भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार अपनी प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। ये है इनके अंदर जज्बा जो कि सच्ची देशभक्ति दर्शाता है। आखिर ऐसी क्या मांग है इनकी जो कि सरकार को सुनाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इनको धरने पर बैठना पड़ा और जिसकी वजह से इनकी आंखों में से इतने आंसू निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी पहली बार धरने पर बैठे हैं, अब से 3 महीने पहले भी ये लोग ऐसे ही धरने पर बैठे थे और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के ऊपर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन खिलाड़ियों के साथ मीटिंग की और इनको आश्वासन दिया कि एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी इनके आरोपों के ऊपर जांच करेगी। लेकिन अफसोस, हमेशा की तरह भाजपा का ये वादा भी झूठा निकला और हमारे खिलाड़ी निराश होकर दोबारा से धरने पर आ बैठे। 3 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फोन कर करके समय मांगे लोगों। इन खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण के ऊपर 7 महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसमें से कि एक नाबालिग है। इस हिसाब से उसके ऊपर पॉक्सो का एक्ट भी लगता है। CP पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बाद भी उसके ऊपर एक FIR तक भी नहीं लिखी गई। यही इन खिलाड़ियों की मांग भी है कि उसके ऊपर FIR लिखी जाए और उसके ऊपर सही कार्रवाई की जाए। अपनी इस मांग को लेकर ये खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने पुलिस को नोटिस दिया कि इसके ऊपर FIR लिखी जाए। पुलिस का क्या कहना था सुनिए जरा। पुलिस का कहना था कि हमें शुरू से जांच करने की जरूरत है। एक तरफ पुलिस का ऐसा बयान तो दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कह रहे हैं, ये देखिए। इनका कहना है कि पहले ये शुरुआती जांच करेंगे, उसके बाद ही ये कोई प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद ही कोई कार्यवाही होगी। ये है इनकी बेशर्मी। अब समझने वाली बात ये है कि ये खिलाड़ी पहली बार धरने पर नहीं बैठ रहे हैं, अब से 3 महीने पहले भी ये धरने पर बैठे थे। तो तब से पुलिस क्या कर रही थी? तब से कोई जांच क्यों नहीं शुरू की गई? और सरकार क्या कर रही थी अब तक? हमारी इन बेटियों के आंसुओं का सरकार पर क्यों कोई असर नहीं होता? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं? कहाँ है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी? क्या वो सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए ही मंत्री बनी हुई है? जब उनकी बेटी के ऊपर बात आई तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी। इन देश की बेटियों के लिए कौन बोलेगा? कहाँ है महिला आयोग? कहाँ है हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनको ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाना चाहिए? क्यों खामोश है? लेकिन ऐसे भांड मीडिया से क्या ही उम्मीद करना। वो मीडिया जो सत्यपाल मलिक के बयान पर सवाल उठाने की बजाय उनसे सबूत मांग रही है, उस मीडिया से क्या ही उम्मीद करना। जो हमारे शहीद हुए जवानों पर नहीं बोल सकते, वो हमारे खिलाड़ियों पर क्या बोलेंगे? बजरंग पुनिया ने भी मीडिया के ऊपर सवाल उठाया है, देखिए उन्होंने क्या कहा है। आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं, आपकी बार किस चीज का दबाव हो आपके ऊपर भी, हम मुझे नहीं पता इस चीज का। तो
जब ये खिलाड़ी मेडल जीत कर लाते हैं तो ये भांड मीडिया मोदी जी को क्रेडिट देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पूरा दिन अपने चैनल पर सिर्फ यही चलाती है। लेकिन जैसे ही ये खिलाड़ी अपनी कोई मांग रखते हैं तो जैसे मोदी जी चुप हो जाते हैं, उसी तरीके से उनकी ये गोदी मीडिया भी बिल्कुल खामोश हो जाता है। जिन भारतीय खेल सितारों के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय लेने के लिए आपके चरण चुंबक पीछे नहीं हटते, उन खिलाड़ियों की व्यथा पर इतनी बेरुखी क्यों प्रधानमंत्री जी? हर खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन का क्रेडिट लेने वाले मोदी जी यहाँ आकर क्यों नहीं इनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं? खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोने वाले ये खिलाड़ी आपसे आस लगाए बैठे हैं मोदी जी। जब ये खिलाड़ी मेडल जीत कर आते हैं तो मोदी जी इनको अपने घर तक ले जाते हैं, क्योंकि इससे उनको राजनीतिक फायदा मिलना होता है। लेकिन अब जब ये खिलाड़ी इनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल खामोश हैं। अब इन खिलाड़ियों को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। जब ये खिलाड़ी खेलने जाते हैं, जब ये मेडल जीत कर लाते हैं, तब ये सिर्फ खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अब जब ये अपनी मांग पर अड़ गए हैं तो अब इनको जाट कहा जा रहा है। हमारे देश में कुछ ऐसे बेगैरत लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो खिलाड़ी बैठे हैं ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन्हें क्या जरूरत पड़ी है नाटक करने की? ये क्यों अपना करियर दांव पे लगाएंगे? जो आरोप बृजभूषण शरण पर लगाए गए हैं, उन आरोपों की पुष्टि करते हुए महिला खिलाड़ियों का फिजियोथेरेपिस्ट जिसका नाम है परमजीत मलिक, उसने भी अपना एक बयान दिया है। उस बयान को मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। इसके हिसाब से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को महत्व देते हुए 2014 में लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर में उपस्थित एक फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है कि शिविर में कम से कम 3 जूनियर महिला पहलवानों ने बताया उन्हें कैसे दबाव का सामना करना पड़ा और रात में बृजभूषण से मिलने के लिए कहा गया। जंतर मंतर में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने कहा कि लड़कियां अपने वरिष्ठों को अपनी परीक्षा के बारे में बताते हुए रोई थी। धरने पर बैठे हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन को नाटक कहने वाले, उन्हें जाट कहने वाले और न जाने उनको क्या क्या कहने वाले अब इस बयान पर क्या कहेंगे? कितने सबूत चाहिए इनको? जब ये खिलाड़ी 3 महीने पहले धरने पर बैठे थे तो इन्होंने किसी भी नेता राजनेता को धरने पर साथ बैठने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ये चाहते थे कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति न हो। लेकिन इस बार बजरंग पुनिया ने खुद कहा है कि जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो आकर हमें ज्वाइन कर सकता है। बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है। बजरंग पुनिया के इतना कहने के बाद कांग्रेस के कुछ नेता उनके समर्थन में आए। सत्यपाल मलिक भी उनके समर्थन में आए। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों के द्वारा ये धरना पूरी तरीके से अनुशासनहीनता का प्रदर्शन है। उनके इस बयान से हमारे जो पहलवान खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से मायूस दिखाई दिए। इसके जवाब में भी उन्होंने कुछ बातें कही, सुनिए उन्होंने क्या कहा। महिलाओं के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं। और लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे आईओए है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आए कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और पीटी उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने। उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही पीटी उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। मौजूद वायु के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद भी अभी विनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीज़ें कमेटी के सामने बोली। हम उनके पास गए हैं, वो बोल रहे ना हमारे पास आते हैं। 3 महीने पहले हम उन्हीं के पास गए थे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमने मजबूरन यहाँ आना पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि जो अध्यक्ष महोदय है ये खुद भी एक एथलीट रह चुकी हैं और ऊपर से एक महिला है। अगर ये ही हमारी महिला खिलाड़ियों की व्यथा को नहीं समझेंगी तो और कौन समझेगा? जहां पूरे देश को इनका समर्थन करना चाहिए, वहीं ये अगर खिलाड़ी ही खिलाड़ी का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? और यहाँ बात सिर्फ पीटी उषा की नहीं है,
देश के बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज प्लेयर्स भी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को तो मैं भी पसंद करती थी, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे मुद्दों पर अक्सर चुप रहते हैं। तो फिर क्या फायदा है आपके स्टार होने का, आपके इतने ऊंचे लेवल पर होने का? कोई फायदा नहीं है। शर्म आती है, शर्म आती है कि ऐसे लोगों को हम अपना हीरो मानते हैं जो सच के लिए एक आवाज तक नहीं उठा सकते, इवन एक ट्वीट तक भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें अभी हिम्मत बाकी है। हमारे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, हमारी बॉक्सर निखत जरीन, टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, हॉकी प्लेयर रानी रामपाल, इसके अलावा कुछ पूर्व क्रिकेटर्स भी हैं। वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान, नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल देव जैसे प्लेयर्स भी इन खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं। और अब दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। लेकिन हमारे खिलाड़ियों को अब भी दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है और उनका ये कहना है कि जब तक बृजभूषण को जेल नहीं हो जाएगी, वो जेल में नहीं पहुंच जाएगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। देखो, जब धरना स्टार्ट किया था तो ये पहले ही डिसाइडेड था कि हम लास्ट तक लड़ेंगे। एक FIR सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि वो बहुत पावरफुल हैं और अगर FIR करके हम यहाँ से उठ गए तो फिर उस FIR का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी बहुत सारी FIR हैं। तो बस यही है कि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी हम नहीं उठने वाले। ठीक है, मतलब सज़ा के लिए तो हम हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन पदों से इस्तीफा तो हो। जो फेडरेशन रन कर रहा है, जो भी वो कार्यक्रम करता है अपने सारे, उनसे सबसे इस्तीफा होगा। और जैसा मैंने वहाँ भी मेंशन किया है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारा साथ देने आए हैं, जो हम जिनसे हम प्रेरित हैं, वो जब तक नहीं बोलेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो किस बिल्कुल सर, जो हमारी लीगल टीम ने जो कहा है बिल्कुल हम वो चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे इसलिए विश्वास नहीं है। FIR करने में 6 दिन लगा दिए। देश के खिलाड़ी जो हम मेडल लेके आते हैं, अगर हमें 6 दिन लग गए तो नॉर्मल इंसानों का क्या होगा? और रही बात सिर्फ FIR से ही वो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना अभी पुलिस कौन से उनके ऊपर धाराएं लगाएगी या लूज FIR करेगी। उनको बचाने की अब भी पूरी तैयारी होगी, हमें पता है इस चीज़ का। क्योंकि प्रशासन, शासन सब कुछ पूरी ताकत लगा दी उनको बचाने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, देश से बड़ी किसी में ताकत नहीं है। देश की जनता अगर हमारे साथ में ना, तो ताकत हमारे पास में होनी चाहिए, ना कि किसी और के साथ में। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की तो हामी भर ली है, लेकिन क्या इस FIR के आगे भी कोई कार्रवाई होगी या फिर ये FIR सिर्फ एक FIR बन के रह जाएगी? फिलहाल इन खिलाड़ियों को हमारे साथ की जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है कि इनका साथ दे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।